अलादीन ने अंधेरी रात में आवाज सुनी, तेरा असली इम्तिहान अब शुरू होता है। और वहीं से पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है। बगदाद के अंदर एक बहुत ही चालाक शैतान और धोखेबाज वजीर रहता था जिसका नाम था जाफर। जाफर को पता चल चुका था कि बगदाद का मशहूर कल्ला चोर और मास्क पहनने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि अलादीन ही है। इसलिए जाफर ने अलादीन को पकड़ लिया। जाफर बोला, अगर तुम मेरे लिए एक काम नहीं करोगे तो मैं राजा को बता दूंगा कि तुम ही कला चोर हो और तुम पर रखा हुआ पूरा इनाम भी मुझे मिलेगा। यह सुनकर अलादीन घबरा गया, लेकिन मां को पैसे की जरूरत याद आई, इसलिए वो मजबूरी में जाफर की बात मान गया। जाफर ने अलादीन को जालिम नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे लिए एक चीज लानी होगी, एक चिराग। अगर तुम मुझे वो चिराग लाकर दोगे तो मैं तुम्हें 50,000 अशरफिया दूंगा। अलादीन हैरान होकर पूछा, सिर्फ एक पुराना चिराग, उसके लिए इतने सारे पैसे? आखिर इस चिराग में ऐसा क्या है? जफार गुस्से से बोला, जितना कहा गया है उतना करो, सवाल मत पूछो। फिर जफार ने एक पुराना नक्शा मैप अलादीन के हाथ में थमा दिया जिसमें लिखा था कि वो चिराग मिस्र इजिप्ट के एक पुराने जादुई गुफा में छुपा हुआ है। अलादीन ने नक्शा देखा और तुरंत सफर पर निकल पड़ा। अपने काले कपड़ों और काले मास्क में घोड़े पर बैठकर रेगिस्तान की ऊंचाइयों को चीरते हुए 2 दिन के लंबे सफर के बाद अलादीन मिस्र पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने नक्शा खोला और जगह पहचानी। वो गुफा एक अंधेरी रहस्य से भरी जादुई गुफा थी जिसका मुंह एक खतरनाक बड़े जहरीले सांप ने रोक रखा था। अलादीन ने हिम्मत जुटाकर बोला, मुझे हट जा सपे, मुझे वो चिराग चाहिए। सांप ने आंखों में आग भरकर कहा, यह चिराग हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ उसको मिलता है जो इसका असल हकदार हो। तुमने हाथ लगाया तो भस्म हो जाओगे। लेकिन अलादीन रुकने वाला नहीं था। उसकी मां की जरूरत और जफार का दबाव दोनों उसके दिल पर थे। अलादीन ने आगे बढ़ते हुए अपना हाथ चिराग पर रखने ही वाला था